Hello my dear students, question is determine the speed with which the earth have to rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 2/5 as much as present. Take the equatorial radius at 6400 किलोमीटर. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हम मान लेते हैं कि जो एक्चुअल वेट है इक्वेटर पर उस पर्सन का वो mg है, ठीक है. तो फिर दिया हुआ है कि वेट एट इक्वेटर आफ्टर चेंजिंग रोटेशनल स्पीड, जिसको हमने w डैश माना, mg डैश के बराबर होगा, जो कि क्योंकि जब रोटेशनल स्पीड चेंज होगी अर्थ की तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी, ठीक है. तो वो अब उसका जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, वो एक्चुअल वेट का 2/5 है. तो एक्चुअल वेट हमने 2/5 माना हुआ है. तो इसका जो अब वेट हुआ रोटेशनल स्पीड चेंज होने के बाद 2/5 mg. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा एट इक्वेटर इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है. तो हमें बताना है कि अब रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, ठीक है, जिसे हमें रेडियन पर सेकेंड में फाइंड करनी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे जो रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ की बात है तो रोटेशनल ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ हमें फाइंड करना है. मतलब कि जो उसको रोटेट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, ठीक है, ये हमें बताना है, कितना लेगा इस केस में, ठीक है. तो हम जानते हैं, अभी हमने जो फार्मूला एक ड्राइव किया हुआ है कि रोटेशन ऑफ अर्थ वाला, कि mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. ये फार्मूला है रोटेशनल स्पीड का जो वेट पर असर पड़ता है. तो यहाँ पर जो mg डैश है वो 2/5 mg है, और mg तो ऐसी रहा हमने mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और लैम्डा इक्वेटर पर 0 होता है. कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया. तो 2/5 mg इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर इंटू 1. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि mr ओमेगा स्क्वायर को हम इस साइड में लाए, तो कितना हो गया mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस 2/5 mg, और ये बचा 3/5, ठीक है. m से m यहाँ से क्या हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये बच गया r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 g. हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, r तो r को हमने RHS में ले गए, तो यहाँ से 3/5 g अपॉन r बना. फिर तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना बना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ओमेगा की वैल्यू होगी, तो स्क्वायर इधर है, तो इधर आके क्या हो गया, दूसरे साइड में स्क्वायर रूट बन गया. तो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 इंटू, अब जी की वैल्यू हम 9.81 रख रहे हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना होता है, आपको भी पता है 6400 किलोमीटर होता है. तो इसको हमने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि कितना आ गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इसलिए हमने मीटर में आ रखा है, और अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब इस केस में जब इक्वेटर पर बॉडी का वेट एक्चुअल वेट से 2/5 हो जाए, तो उस केस में अर्थ का रोटेशनल स्पीड ओमेगा इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्चुअल रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ भी फाइंड कर सकते हो अलग से, ठीक है, कितना होगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, आप जानते हो कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है. तो देखिए, जब एक राउंड घूमेगी अर्थ, तो अपने सेंटर पे कितना रेडियन एंगल बनाएगी, 2π रेडियन एंगल बनाएगी, और 2π रेडियन एंगल बनाएगी, ठीक है. अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि टाइम कितना लेता है. तो टाइम जो लेता है अर्थ एक राउंड घूमने में, वो 23 आवर 56 मिनट एंड 4.0903 सेकेंड होता है, ठीक है, इतना टाइम लेता है. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ आ जाएगा.
ठीक है।